कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कमाई से ज्यादा डर भारी हो जाता है। ईएमआई का मैसेज आता है, फोन बजता है, लोन की तारीख नजदीक आ जाती है। दिल की धड़कन मानो तेज हो जाती है उस समय। दोस्त का फोन आता है, रिलेटिव का फोन आता है कि भाई मेरे पैसे वापस कर। साथ ही साथ ईएमआई होती है, पर्सनल लोन की, क्रेडिट कार्ड के लोन की, घर के खर्चे होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां होती है, इनकम उतनी ही होती है और बढ़ता दबाव हो जाता है। सब मिलकर एक ही आवाज बन जाते हैं, अब क्या होगा। तो इसी का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने तजुर्बे से। अगर आप काफ़ी कर्ज में हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग चल रही है, तो दोस्तों आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना है। आपने पेन पेपर लेके ज़रूर एक जगह बैठना है, आपने इंट्रोस्पेक्शन करना है। आपने कुछ, आपकी तरफ से कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है, और अगर गलतियां नहीं हो रही तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने सोचना है अपने फाइनेंस के बारे में। आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, आपके खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, वो आपको जब तक उसका स्टडी आप बैठ के नहीं करोगे तो आपको ये दिक्कतें आने वाली है और आती रहेंगी। जब तक कि आप उसका सॉल्यूशन लेके नहीं आओगे, जब तक कि आप एक रोड मैप, सॉलिड कंक्रीट रोड मैप नहीं बनाओगे, ये फाइनेंशियल फियर है, ये जो घबराहट है पैसे के बारे में, ये आपके जीवन में आती रहेंगी। आपको कठोर फैसले लेने होंगे, कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे, और एक बढ़िया सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपना कर अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए, उसको अमल में लाने के लिए एफर्ट्स करने होंगे। फाइनेंशियल फेयर का असली सच क्या है अगर ये देखा जाए, मतलब फाइनेंशियल जो घबराहट होती है पैसे के बारे में, पैसे आपके पास न होने के कारण, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें समय का, मतलब वक्त का तगाजा ऐसा होता है कि आपकी उसमें गलती होती ही नहीं है, क्योंकि समय ही वैसा चल रहा है। फाइनेंशियल फेयर किसी भी इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन इसका रूट कॉज, जो जड़ होती है, हमेशा आप नहीं होते। आपकी सैलरी वही है पर खर्च बढ़ गए, आपका टाइम वही है पर दबाव दोगुना हो चुका है। परिवार की कमिटमेंट्स जरूरी है, बच्चे आपके बढ़ रहे होते, माता पिता बुजुर्ग हो रहे होते, उनकी जिम्मेदारी आपको तोड़ लेती है समय समय के हिसाब से। पर इनकम मैच नहीं कर रही होती, ईएमआई का बोझ कभी भी कम नहीं होता, और कभी कभी आप बस एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन सालों तक तकलीफ देती है आपको। अगर आपने गलती की है पास्ट में, आपके अपने भूतकाल में, तो उसी का नतीजा, उसी का आउटकम आप आज तक भुगत रहे होते हैं। फाइनेंशियल फेयर पैदा कब होता है अगर ये देखा जाए, फाइनेंशियल फेयर तब पैदा होता है जब आपकी इनकम से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होती है और आपका मनी मैनेजमेंट लो होता है, मतलब आप उसमें गलतियां करते हो, तब ये समस्या हो जाती है। और आपको फिर पैसे को दिशा नहीं होती, दिशाहीन आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। आपकी जो कमिटमेंट, आपके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं परिवार के प्रति, खुद के प्रति, तो उसका जो मेल मिलाप होता है वो फाइनेंस का मिल नहीं पाता। दूसरा होता है अपनी फाइनेंशियल रियलिटी जो होती है उसको जानना। जब तक कि आपकी रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, आंख बंद करके तो होगी नहीं, आपको जानना होगा, सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। सबसे ज़्यादा बड़ा डर वही पैदा होता है जहाँ स्पष्टता नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती। 99% स्ट्रेस जो होता है वो अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को लिख कर नहीं देखना, समझना नहीं है। कितना पैसा आपके पास है, कितना खर्चा करने वाले हो, इसका मेल मिलाप न जानना, आंख बंद करना, वहाँ पे चलो देखते हैं क्या होता है, इस प्रकार से आपने आज से ही शुरुआत करना है। 10 मिनट, 5 मिनट खुद के लिए निकाले। हर महीने फिक्स इनकम क्या है, हर महीने के इसेंशियल खर्च कितने होते हैं, लोन क्या है, ईएमआई कितनी है, क्रेडिट कार्ड का ड्यूज कब है, फैमिली कमिटमेंट्स क्या है, बचत करना नहीं करना, कितना खर्चा है, बेकार जाने वाले खर्च कितने हैं, ये सब आपको इसका लेखा जोखा करना ही होगा। जब आप ये लिखेंगे कि तो आपका दिमाग पैनिक मोड से सोल्यूशन मोड में शिफ्ट हो जाता है। डर कम करने का पहला स्टेप है हकीकत साफ लिखना, वो भी चित्र के फॉर्म में, लिखित वर्ड्स के फॉर्म में। ये आपको करना ही है, नहीं तो आज जो स्ट्रगल चल रहा है वो आपको और भी स्ट्रगल गहराता जाएगा। इसको आपको फेस करना है। डेट बुरा होता है, कहते हैं कि रोग हो गया, लोन मतलब डेट मतलब कर्ज हो गया, ये बुरे बुरे चीज होती है। इसको जितना जल्दी खत्म करो उतना जल्दी अच्छा रहता है। ईएमआई स्ट्रेस को कंट्रोल करना,
आपकी जो ईएमआई होती है वो आपका फ्यूचर के फाइनेंसेस को खा रही होती है। ईएमआई 2 तरह के होते हैं, नेसेसरी ईएमआई घर के लिए हो गया, शिक्षा के लिए हो गया, स्वास्थ्य जैसे, तो वो उस ईएमआई इतना तकलीफ देह नहीं होता। लेकिन जो बर्डन ईएमआई होता है जैसे बाइक के लिए ले लिया, फ़ोन के लिए ले लिया, लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट करने के लिए ले लिया, इम्पल्सिव बाइंग के लिए ले लिया, ये ईएमआई आपके लिए सही नहीं होते। इंसान उसका दबाव बहुत देर तक, बहुत सालों तक दबाव झेल नहीं पाता। फाइनेंशियल फेयर का 60% दर्द इन्हीं बर्डन ईएमआई से आता है। अगर आपकी ईएमआई सैलरी से 40% से ज़्यादा ले रही है तो आपको ये 3 काम करने होंगे। उसमें होता है ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन देखना, टेन्योर बढ़ाना, उच्च हाई इंटरेस्ट वाले लोन को पहले से ही बंद करना, अननेसेसरी ईएमआई तुरंत बंद करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। ईएमआई का डर अपना आपका पुराना साथी नहीं बनना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि ईएमआई आपके पैसे को कंट्रोल करेगी या ईएमआई को आप कंट्रोल करोगे। दोस्तों ये बहुत बातें, डीप बातें होती है, समझ में आपको आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट फॉर बिगिनर्स जो नए नए होते हैं, अभी अभी उन्होंने अपना फाइनेंशियल जहाँ शुरुआत की होती है, सर्विस अभी मिली होती है, जॉब आपको अभी मिली है, या आपने कोई भी ऐसा काम शुरू किया, बिजनेस शुरू किया है, मतलब अर्निंग आपकी अभी अभी शुरू हो चुकी है, तो उनके लिए फाइनेंशियल जो घबराहट, फियर तब तक रहता है जब तक आप पैसे का कोई सिस्टम नहीं होता आपके पास। एक सिंपल है, बिगिनर फ्रेंडली फार्मूला है, 50-30-20 रूल अपनाना। मॉडिफार अपने मतलब देश में ये काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी वर्केबल तरीका है। 50% इसेंशियल्स पे जैसे घर का किराया होता है, राशन, बिल्स या परिवार की कमिटमेंट, ऑब्लिगेशन जो भी होता है। 30% रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस ईएमआई, लोन्स होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, उस पर जाना चाहिए। और 20% सेफ्टी एंड ग्रोथ के लिए, उसमें आता है इमरजेंसी फंड, कोई एसआईपी करना स्मॉल अमाउंट में, या इंश्योरेंस जैसे हेल्थ के बारे में। आप चाहे कितने भी तंगी में क्यों ना हो, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, बनाना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 2 महीने का या 3 महीने का या 6 महीने का, आपके आपके अपने अपने ज़रूरत और फाइनेंस के हिसाब से। ये फंड आपकी रातों की नींद और फाइनेंशियल फियर दोनों को ठीक कर सकता है। स्टॉप मनी लीक्स दोस्तों, जो पैसे आपके जा रहे होते बाहर आपके अकाउंट से, आपके बैंक से, उसको स्टॉप करना है। हम हमारे पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन होता है हम खुद ही होते हैं। बिना महसूस किए हम खर्च करते रहते हैं। ऑनलाइन फूड हो गया, स्मॉल सब्सक्रिप्शन हो गया, डेली कैब्स हो गया, ये तो उदाहरण है, तो उदाहरण है। ऐसे इसके अलावा ऐसी ऐसी बातें होती है हम यहाँ पे बोल भी नहीं सकते, वहाँ पे आपके पैसे चले जाते हैं। माइंडलेस खर्चा उसको हम कहेंगे। फाइनेंशियल फेयर का असली जनरेटर यही है। आज ही आप 5 मिनट निकल कर अपने पिछले 30 दिनों के खर्च चेक करें तो उसमें आपको शौक लगेगा, और आपने कितना पैसा इस जगह खर्च किया है, जो उसको हम साइलेंट लीक समझेंगे। एक छोटा सा कंट्रोल एक बड़ा सा कॉन्फिडेंस लाता है। उसके बाद इनकम बढ़ाना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग से डर कम होता है, इनकम से खत्म होता है। स्पेंडिंग कम करके फाइनेंशियल फेयर कम होता है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम ही इस डर को हमेशा के लिए खत्म करती है। एक्स्ट्रा इनकम के सिंपल रास्ते होते हैं। कोई पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करना, वीकेंड पर कोई स्किल सीखना, स्किल लर्निंग करना, कंटेंट क्रिएशन करना, स्मॉल सर्विस बेस्ड वर्क। डिजिटल स्किल आजकल हर कोई कर रहा है। कोई कंसल्टिंग करे, कोई कोचिंग करवाए, एडिटिंग करवाए, वॉइस ओवर करवाए, ट्यूटरिंग करवाए, रीसेलिंग, बहुत सी ऐसी बातें होती है, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कमीशन बेस्ड वर्क रहता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका मतलब, ये आपको पता होना चाहिए, सेकंड इनकम दुनिया की सबसे बड़ी दवा है फाइनेंशियल फियर कम करने के लिए। आपका जो फैमिली प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियल तरीका क्या है उसको समझने का। इंडियन हाउस होल्ड की सबसे पेनफुल चीज़ यही है, परिवार की इसेंशियल कमिटमेंट्स। कभी कभी परिवार समझता नहीं है इन बातों को, और ये आपका जीवन है, आपकी मानसिक शांति है। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये है कि आपने आपको टूटने से बचाना। फैमिली से खुलकर बात करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ईएमआई का भार कम करने के स्टेप्स ले रहा हूँ, कुछ महीने टाइट चलेंगे, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। घर वालों ने भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। दे आर लाइबल टू सपोर्ट यू, दे आर कमिटेड टू सपोर्ट यू। लेकिन घर वालों को भी समझना चाहिए कि जब आप अकेले ही इनकम करते हो और आप स्ट्रेस में रहोगे तो वो भी स्ट्रेस में रहेंगे, तो उन्होंने भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। जिन घरों में कम्युनिकेशन खुला है, ओपन है, वहाँ फाइनेंशियल फेयर पेन नहीं बनता, प्लान बन जाता है। आपको दूसरे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है, पॉवर्टी माइंडसेट से बाहर निकलना। पॉवर्टी सिर्फ इनकम का नाम नहीं होता, एक माइंडसेट भी है। ये माइंडसेट कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता,
मेरी किस्मत ही खराब है या मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी तकदीर खराब है। इन 3 वाक्य को आज से ही दफ़न करना है आपने, ख़त्म करना है। फाइनेंशियल फेयर तब तक ख़त्म होता है जब आप अंदर से मान लेते हैं, मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ। तो ये जो डर होता है वो ख़त्म नहीं होता, वो रिप्लेस होता है। डर हमेशा रहेगा। हर इंसान डरता है लेकिन डर वही रहता है जहाँ दिशा नहीं होती। आज आपने 7 दिशा देखी है इस वीडियो के माध्यम से, 7 ऐसे स्टेप्स जो कभी भी बिगिनर को फाइनेंशियल फेयर से बाहर निकाल सकते हैं। आपकी पॉवर्टी परमानेंट नहीं होती, आपकी ईएमआई भी परमानेंट नहीं है, आपकी मुश्किलें परमानेंट नहीं है। परमानेंट सिर्फ़ आपकी मेहनत है, परमानेंट आपकी सीख है, परमानेंट आपका बदलाव है। तो ये ऐसी बातें होती है, पैसा बहुत ही काम की चीज़ है। पैसे को पॉजिटिव वे में देखें, पैसे को बचत करें, सेव करें, उसको इन्वेस्ट करें, उसी फॉर्म में आपने करना है। पैसे का साइंस जितना जल्दी हो सके आपने समझना है, क्योंकि वक्त बहुत अनमोल होता है और यही साइकिल जब बनता है इंसान का, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ही सटीक वार चाहिए, सटीक दिशा चाहिए। तो आपको उसके बारे में समझना है। आज से ही अगर आपके फाइनेंसेस खराब है तो आज से ही उसका रोड मैप बना के उसके ऊपर 100% अमल में लाने की कोशिश करना है, ताकि आने वाले भविष्य में आपका फाइनेंशियल लाइफ अच्छा हो जाए, फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर हो जाए, सही हो जाए और रिस्टोर हो जाए आपकी खुशियाँ।